नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीपीएससी 17वीं परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में लगातार 9 दिन से जो है आंदोलन जो है वो हो रहा है। 8वें दिन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज कहाँ होता है? गर्दनीबाग पर नहीं होता है। लाठीचार्ज जो है वो बीपीएससी कार्यालय के पास कुछ अभ्यर्थी जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए थे और पटना पुलिस ने उन पर लाठी भांज दी। 8वें दिन यानी कि कल ये वाकया हुआ और आज ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों वाला मुद्दा जो है ना, बीपीएससी 17वीं एग्ज़ाम रद्द करवाने को लेकर जो जो आंदोलन इन्होंने किया है वो मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले आज दोपहर 2:36 पर जो है राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, प्रियंका वाड्रा उनकी बहन भी ट्वीट करती हैं और अब शाम होते होते जेएनयू कैंपस के अंदर इस मुद्दे की मांग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट किया जाता है और बीपीएससी के अध्यक्ष का जो है वो तस्वीर जलाई जाती है, उनके खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जाती है। तस्वीरें हम आपको जेएनयू वाले भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए ये स्टूडेंट हैं जेएनयू के जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। 8वें दिन रात में क्या हुआ था? रात में जो है वो पटना के गर्दनीबाग में पुलिस की मूवमेंट जो है वो बढ़ी हुई थी। पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद जो हैं वो पहुंचते हैं और तकरीबन 40 मिनट तक जो है वो अभ्यर्थियों के बीच में बैठे रहते हैं और वो पूरा जो है वो समझाते हैं किस तरीके से आंदोलन उन्हें करना है। वो कहते हैं कि नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, नेता किसी का होता नहीं है, सब अपनी रोटी सेकते हैं। और पप्पू यादव जो है उन्हें टिप्स भी देते हैं किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ना। थोड़ा सा चंक पप्पू यादव वाला हम सुनवा देते हैं, उसके बाद हम ये बताएंगे आगे कि बीपीएससी 17वीं की जो अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें आगे का रास्ता आखिर जाता कहाँ है, आगे होना क्या है। क्योंकि 4 जनवरी को जो परीक्षा जो रद्द की गई है पटना के बापू एग्ज़ाम सेंटर वाली, उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या 4 जनवरी के बाद एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो उसके बाद कोई रास्ता बचा है कि इस परीक्षा को पूर्ण रूप से पूरे बिहार में रद्द करवाया जा सकता है? पूरा बताएंगे, लेकिन पप्पू यादव के बातचीत का छात्रों के साथ थोड़ा सा अंश सुन लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, आप भी समझ जाइएगा जब उनका ये बयान सुनिएगा ना। पप्पू यादव इशारा कर रहे हैं कि वो बस औपचारिकताएं निभाता है। वो जो कह रहे हैं ना, वो आप जब सुनिएगा ना इनका बयान आप समझ जाइएगा इशारा किसकी तरफ है। आप आए हैं, आप मार्गदर्शन बताइए कि कैसे ये कैंसिल होगा, हम लोग उस राह पे चलेंगे। बच्चों को जुटाइए, सपोर्ट लीजिए, राजनीति नहीं कीजिए, कोचिंग वाले से मत पूछिए, नेताओं से उम्मीद मत करिए। बच्चे कोरे कागज चलते हैं उसका सपोर्ट लीजिए और ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़िए। और सपोर्ट लेना हो तो ऐसे बड़े लोगों से लीजिए ताकि आपका मैसेज बाहर जाए और लोग डरे। बिहार में आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आप देख लीजिए, औपचारिकता निभाता है, समझ गए। मैं आपको बता दूं, आपको लोगों को बच्चे को लाने में जितनी मदद चाहिए हम सब का बात पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बाद वो आया भी नहीं। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, आप लोग आग्रह करते हैं ट्वीट कीजिए राहुल गांधी को ट्वीट। ठीक है, ट्विटर ट्रेन चलाते हैं हम लोग। हाँ चलेंगे, कल ही चलाते हैं ट्विटर ट्रेन। सवेरे राहुल गांधी को ट्वीट करवाए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं समझता हूँ राहुल जी, रुका काले जान चली जाती। सर आपसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, इन लोग को हम लोग इधर बैठे थे, हम लोग ने संगत किया तो बैठिए, कोई बात नहीं, किसी का जान नहीं जाता है बाबू, बैठिए ना, कुछ चिंता मत करिए। पानी है जो आप लोग बात सही है, बच्चों के मन में रुझान रहती है, बच्चों को कॉपरेट करिए। तो कल से ट्विटर ट्रेन कराते हैं हम लोग। कराइए, राहुल को उम्मीद करते हैं कि हम लोग की वो हमें खुद मैं कल शाम में बेलगांव को पहुंचूंगा तो हम राहुल जी से मिलते हैं, राहुल जी के पीए से हम आप लोगों की भावना भेज, आप जो ट्वीट चलाइएगा हम उसको भी ट्वीट कर देंगे। आपको करेंगे कि हम इस बीपीएससी के मामले को सवेरे ट्वीट करते हैं और इसको इतना ट्रेंड कराइए कि इंडिया इंडिया में 3 नंबर पे हम ट्रेंड कर रहे हैं। देखा आपने, पप्पू यादव ने इशारा किया
और कहा कि नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। और उसके आगे कहते हैं कि वो है ना, सिर्फ आएगा चला जाएगा, वो बस औपचारिकता निभाता है। समझ जाइए किस नेता पर पप्पू यादव ये बात जो है वो बोल रहे थे। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद वो कहते हैं कि वो राहुल गांधी से मिलेंगे और चाहेंगे कि इस मुद्दे को जो है वो उठाएं। कल पप्पू यादव ने कहा और आज दोपहर आते आते राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। संभवतः राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई होगी पप्पू यादव की, क्योंकि देखिए कर्नाटक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है वो 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को हो रही है। आज पहला दिन 26 दिसंबर का है और आज पप्पू यादव भी कर्नाटक में थे और शायद संभवतः जो है वो मुलाकात भी होगी और उसके बाद जो है वो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया होगा। तो दूसरी तरफ जेएनयू में भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है और आज शाम प्रशांत किशोर भी जो है वो पटना के गर्दनी बाग जो है वो पहुंचे। एक एक करके जो विपक्षी नेतागण हैं हर दिन के हिसाब से, क्योंकि आज 9 दिन हो चुका है, वो जाते हैं, छात्रों से मिलते हैं, छात्रों के मिलने के बाद मीडिया में बयान देते हैं और ये कहते हैं कि हम तो छात्रों के साथ हैं, हम तो अभ्यर्थियों के साथ हैं, हम चाहते हैं कि परीक्षा जो है बीपीएससी 17वीं परीक्षा जो है वो पूर्ण रूप से रद्द किया जाए। और ये बातें कही जाती है। तो दूसरी ओर पप्पू यादव कहते हैं कि राजनीति मत करना। वो टिप्स बता रहे हैं, पॉइंट्स के हिसाब से बता रहे हैं। हमने वो बयान आपको जो सुनवाया उसमें भी तो था कि किस तरीके से इस आंदोलन को अंजाम देना है, इसका जो है वो टिप्स जो है वो अभ्यर्थियों को पप्पू यादव देते हैं। लेकिन शाम में प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, बड़ा बयान देते हैं, मैसेज उनका क्लियर है। और साथ ही अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो बीपीएससी कार्यालय अभ्यर्थियों के साथ जाने वाले हैं। अब सोचिए, प्रशांत किशोर अगर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जाते हैं तो होगा क्या? क्या फिर से जो है वो पटना पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करेगी? कल जो टिप्स जो है पप्पू यादव ने दिया था कि आंदोलन को कैसे अंजाम तक पहुंचाना था, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि पप्पू यादव ने कल गर्दनी बाग में बीपीएससी 17वीं अभ्यर्थियों से कहा था कि आप बेकार में बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। अगर आपको ये जंग जीतना है ना, ये जंग जीतनी है ना, तो आप बीजेपी कार्यालय का घेराव कीजिए, आप जदयू कार्यालय का घेराव कीजिए। ये जो है वो बातें पप्पू यादव ने कल बता दी। बहरहाल ओवरऑल अगर देखें इस पूरे सीन को लेकर तो 9वां दिन है आज जो है आंदोलन का पटना के गर्दनी बाग में। और सियासी इस आंदोलन में सियासी तड़का हर दिन अलग अलग तड़का जो है वो लग रहा है। अलग अलग नेता पहुंच रहे हैं, बयानबाजी पहुंच रहे हैं, कुछ एक टीचर भी जो है वो पटना के पहुंच रहे हैं। इंतजार खान सर का जो है वो हो रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। आगे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते इसकी जानकारी हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते कि वो आने वाले हैं। ठीक है, गुरु रहमान सर पहुंच रहे हैं और अपने हिसाब से बयान दे देते हैं, थोड़ा गुस्से में कुछ बोल देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात दूसरी तरफ देखें तो सरकार के पक्ष की तरफ से देखें तो एकदम क्लियर है कि बीपीएससी तैयार है। 4 जनवरी को जो है वो एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है और जो एग्ज़ाम जो कि पटना के बापू एग्ज़ाम सेंटर में रद्द किया गया था। और कहा जा रहा है जो हमारे बीपीएससी के सूत्र बता रहे हैं कि इस बार पता है पीटी का जो रिजल्ट है ना, ओवरऑल 4 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा और बहुत ही जल्दी मिशन मोड में रिजल्ट निकाला जाएगा भाई साहब, क्योंकि जितना लंबा खींचेगा उतना विवाद होता जाएगा। जल्दी से पीटी का रिजल्ट निकाल देना है, फिर मेंस का एग्ज़ाम जो है वो होना है, उसके बाद मेंस के जब नतीजे आ जाएंगे तो फिर इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो होगा। तो बीपीएससी जो है वो सब कुछ जो है अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से करने जा रही है। दूसरी छोर इस पूरे जो आंदोलन जो 9 दिन चल रहा है उसको लेकर एक और खबर आई कि इस खबर में आई कि रोहित नाम के एक सर हैं दिल्ली से, वो पटना आए थे। उन्होंने ही पटना के गर्दनी बाग में छात्रों को भड़काया और छात्र जो है अभ्यर्थी जो हैं स्टूडेंट जो हैं वो बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि वो इस आंदोलन को फंडिंग करने में मदद करें। तो इस तरह की भी बातें जो है वो सामने आ रही है। तो ओवरऑल इस वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं। आगे क्या होना है देखिए, आगे जो भी होना है, एक तरफ पप्पू यादव ऐलान कर चुके हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते किसी भी दिन अभी तय नहीं है, वो बिहार बंद करना चाहते हैं। और साथ ही लेकिन ये बिहार बंद तब होगा जब इस आंदोलन से ज़्यादा छात्र जुड़ेंगे। पप्पू यादव ने भी कल यही बात अभ्यर्थियों को कहा था। अब देखिए अभ्यर्थी जो इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। और सबसे बड़ी बात है कि
अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक इस आंदोलन से जुड़ेंगे तो इस आंदोलन का स्वरूप और प्रारूप इस तरीके से हो जाएगा कि बात को मनवाई जा सके। लेकिन अभी जो संख्या है, देखिए भले ही हमारा वीडियो अगर अभ्यर्थी देख रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि हम जो है वो दूसरी साइड की बात बोल रहे हैं ये वो, लेकिन नहीं, ये तथ्य है कि अगर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाना होगा, अभिभावकों को भी जोड़ना होगा और अलग अलग कोचिंग संस्थानों से भी बात करनी होगी कि तो तभी एक फुल सपोर्ट होगा, तभी एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। लेकिन जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है ना, आज 9वां दिन है, कल 10वां दिन हो जाएगा, परसों एक कैलेंडर की डेट की तरह ये 11वां 12वां 13वां 14वां बदलता जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है आंदोलन को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो और भी छात्रों को और भी स्टूडेंट को इससे जोड़ना होगा। राहुल गांधी ने बड़ा काम कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की एक तरह से कह सके कि पहली बार है कि राहुल गांधी पटना में किसी छात्र पे हुए लाठीचार्ज पर, मुझे लगता है कि संभवतः कि पहली बार उन्होंने ट्वीट किया, 8 लाइनें जो हैं वो लिखी है, वीडियो शेयर किया और ये इम्पैक्ट जो है ना पप्पू यादव का इम्पैक्ट राहुल गांधी पे रहा, ये बता रहा है। पप्पू यादव ने कल कहा था वो पूरी घटनाक्रम को लेकर राहुल गांधी से बात करेंगे और आज उन्होंने संभवतः बात की और ट्वीट भी आ गया। प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया और तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, एक बार वो मिलने के लिए भी गए। तो कुल मिला कहें कि अगर इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है तो सबसे पहले है कि बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस आंदोलन से जुड़ेंगे, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सशरीर, तभी इस आंदोलन को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। वरना सब कुछ तैयार है, बीपीएससी पूरी तैयारी कर चुकी है, 4 जनवरी को एग्जाम होगा, नतीजे जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो है वो पीटी के ओवरऑल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, मेंस का एग्जाम हो जाएगा और इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो मतलब बीपीएससी अपना कार्यक्रम जो है वो तय समय पर करेगा। अगर बीपीएससी 17वीं अभ्यर्थियों का आंदोलन जो है बस एक नंबर बन के रह जाएगा, आज 9वां दिन है, कल 10वां दिन होगा, 11वां दिन होगा। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं और हमारी नज़र बनी रहेगी प्रशांत किशोर जब बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जाएंगे, तब देखना होगा कि पुलिस का रुख क्या रहता है। क्योंकि पिछली बार जब अभ्यर्थी जो है बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने गए थे तब कोई नेता उनके साथ नहीं था। जब नेता उनके साथ होगा क्या तब पर भी लाठियां बरसाई जाएंगी, लाठियां जो हैं वो चटकाई जाएंगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं।